रात की गहराइयों से डरती हूँ। मैं लड़की हूँ इसलिए रुसवाइयों से डरती हूँ। शादी का मतलब क्या है? ये जोड़े क्या है? एक दूसरे को ईज देने का नाम है। आई डोंट केयर तुम मेरी जहां से भी जरूरियात पूरी करें, आप बस करके लाए। झोपड़ी में भी एक फैमिली रह रही है ना, उसको भी एक अर्ज है कि मैंने अपने बच्चे को अच्छा खिलाना है, अच्छा पहनाना है। उस हमारे बच्चे ने ये किया था, आज हमें इतना परेशान हुए, आज हमें ये टेंशन हुई। वो जो घर आके सिर्फ एक एप्रिसिएशन का जो अल्फाज है ना, व्हाट एम आई डूइंग टू माई सेल्फ। शादी से पहले की जिंदगी आयशा कुछ और ही होती। इतनी डॉक्टर्स हमारी इंटरनली दे फाइटिंग यार। अल्फाज आपके जो होते हैं ना, मतलब वो आपको बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। स्टॉप जजिंग वुमन। और अगर आप लेट आ रहे हैं तो कसम से आप मत सोचें कि ये डिनर कर कर आ रही होगी। हो सकता है उससे पूरा दिन प्यासी रही हो और उसके पास इतना काम का प्रेशर हो कि उसको याद भी ना हो कि उसने खाना भी खाना है। उसे बच्चों का होश है तो वो घर से बाहर निकली है। उसे घर का होश है तो उस घर को बेहतर बनाने के लिए वो बाहर निकली है। आप सोचिए, एक मदर वर्क प्लेस में पीछे यही सोचती होगी कि मेरे बच्चों के साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा होगा। औरत भी टूट जाती है और औरत अल्फाज से टूटती है, औरत आपके रवैयों से टूटती है। ट्रस्ट करना सीखो अपनी बहनों पे, अपनी बेटियों पे, अपनी माओ पे। इट इज वेरी क्लियर हर चीज पैसे से। तो लोग कहते हैं मनी डोंट ब्रिंग द हैप्पीनेस, प्लीज वो सारा पैसा हमें दे दो। हमें सबको रूल करना है, मुझे आपको रूल करना है, आपको किसी और को रूल करना है। मदर इन लॉ जो है वो अपनी बहू को कह रही होती है कि आज मेरा बेटा बहुत थका हुआ आया है, बच्चों को टाइम से सुला देना, बच्चों को शोर ना कराना। Did someone ever said that कि मेरी बहू, मेरी बेटी आज काम से थकी भी आई है तो उसको थोड़ा आराम करने दो। शायद उसका आज दिन काम में ठीक नहीं रहा। एक क्वीन का क्राउन जो है वो उसका शौहर है। मानो बीइंग अ फीमेल अगर हम देखें तो आप वर्किंग वुमन भी हैं और आप मदर भी हैं और आप एक पूरा घर का सर्कल चला रही हैं। तो ये जो आपकी रसोइयाँ, इन चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं कि किस तरह आपको लगता है कि एक चैलेंज है या आपको क्या आपके फेयर्स हैं और किस तरह आप इनको लेके चल रही हैं? यार औरत बहुत मजबूत है, आप एक दीवार है औरत, लेकिन आप जब उसको सुराख करते रहेंगे ना, छोटी छोटी चीजें मार के, कील भी अगर आप एक दीवार पे मारते हैं तो उसका भी एक छोटा सा सुराख रहता है, वो सुराख कभी भर नहीं सकते। तो एक्चुअली रुसवाइयाँ क्या है, ये वो चीजें बीइंग, मतलब एक औरत बहुत मजबूत है, तभी औरत को अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने औरत को बहुत मजबूत बनाया, तभी अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये कैपेसिटी डाली है कि वो बच्चे भी पाल सकती है, वो घर को भी संभाल सकती है। और आपने सुना होगा कि औरत से माशरा है, तो माशरा या सोसाइटी की जो बिल्डिंग है वो भी औरत की, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये चीजें डाली है। लेकिन होता क्या है, औरत बहुत एक हसास, अल्लाह ताला ने उसको ऑन कॉन्ट्ररी बनाया है। एहसास। और उसके साथ साथ ये है कि आप जिस तरह हमारी सोसाइटी आजकल, इन्फ्लेशन रेट है, सारी चीज़ें हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको निकलना पड़ता है काम करने के लिए। आप भी काम कर रही हैं और आपको वो एक जो हाउस होल्ड है उसे चलाने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है आयशा, और फिर कहीं ना कहीं वो चैलेंज भी आता है। और अब जहाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लग रहा होता है कि यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ ना। एग्जैक्टली, आपको अपनी एक वो लिबर्टी चाहिए, आपको अपनी एक फ्रीडम चाहिए, अपनी एक स्पेस चाहिए। इवन दो आपके लिए कोई चैलेंज होता है, आप इसको ज्यादा बेहतर समझती हैं बिकॉज यू आर डूइंग दिस। और 3 बच्चों के साथ आई वुड से देयर टू टाइप ऑफ वुमेन। ठीक है, एक होती है कि आपने, अब शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब खाली ये नहीं है कि यू आर मैरिड, यू हैव टू गो फॉर चिल्ड्रन, यू हैव टू हैव यू नो, एक आपकी आपकी नीड्स पूरी करें आप एक दूसरे की। नो, एक्चुअली अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मैंने मर्द को औरत का और औरत को मर्द का लिबास बनाया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जोड़ों में पैदा किया। जोड़े क्या है? एक दूसरे को ईज देने का नाम है। तो या तो आप एक इस कैटेगरी में चले जाएं जिसमें आपको ये है कि आई डोंट केयर तुम मेरी जहां से भी जरूरियात पूरी करें, आप बस करके लाएं। ठीक है, या आप इस कैटेगरी में चले जाएं कि आप एक दूसरे का बर्डन उठाएं और आप इकट्ठे होके आप काम करें। लेकिन अच्छा मानो, अगर आप इस
फेज पे भी चले जाते हैं ना, तुम जहाँ से भी लेके आओ और पूरा करो, मतलब फिर भी उसकी एक अर्न करने की एक कैपेसिटी है, हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है पर ना। आयशा, और कहीं ना कहीं आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चों का लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल अफेक्ट सफर तो कर होगा रहा, अगर आप इस मोड में चले जाते हो कि आप जाओ और करो और जो भी होता है। देखिए अगर एक बंदा झोपड़ी में भी एक फैमिली रह रही है ना, उसको भी एक अर्ज है कि मैंने अपने बच्चे को अच्छा खिलाना है, अच्छा पहनाना है, उसको सोसाइटी में एक प्रेजेंटेबल बनाना है, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, नो डाउट। और हम उस एरा में हैं, हम उस टाइम में हैं जिसमें कंपटीशन, when we talk about schools, when we talk about clothes, when we talk about needs, हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चों के पास नॉलेज बहुत है ना, फोन पे वो रोज यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं और निकाल के लेके आते हैं, वी वांट दिस, वी वांट दिस। एग्जैक्टली, तो अगर आपके पास एक चीज नहीं है ना, अब आप देखें ना, आईफोन आपके पास अब ना हो तो आपको लगता है कि यार आईफोन नहीं है मेरे पास, और बच्चों को आईफोन का बहुत पता है, दे नीड समथिंग दैट बिलोंग्स टू एप्पल एक्चुअली। So they need iPads, they need iPhones in home. So it's a very huge, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। अगर हम छोटे लेवल पे भी बात करें ना, मतलब हर घर की नेसेसिटीज, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, घर की बेसिक ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है, उसके बाद जो आपके टैक्सेस लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, इवन आजकल तो गैस पे बहुत बड़ा टैक्स लग गया है। एग्जैक्टली, तो उसके बाद 1% अर्निंग इज इनफ ना आपको एक फैमिली रन करने के लिए, और जहाँ पे आप साथ दे रही हैं, और मुझे लगता है आप साथ देने की कोशिश में कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर देती हैं। हाय आयशा, बड़ा दुख होता है जब आपके सारे दिन की मेहनत पे, और जब आप घर में एंटर होते हैं ना दरवाजे पे, और वो जो हर तरह की आंख होती है ना आपके ऊपर, और वो आंख आपके आपके मुंह से कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने मुंह से आपको कोई कुछ नहीं कह रहा होगा कि पीछे क्या होता रहा, लेकिन वो जो आंख है ना, जो आंख आपको बता रही होती है कि आज पूरा दिन ये हुआ था, आज हमारे बच्चे ने ये किया था, आज हमें इतना परेशान हुए, आज हमें ये टेंशन हुई, आज हम इस बच्चे की वजह से या इस सर्टेन काम की वजह से अपने काम नहीं कर सके एक्चुअली। तो वो पेन और वो पूरा दिन की काम करने की वो जो एक जुनून होता है आपका, और वो जो घर आके सिर्फ एक एप्रिसिएशन का जो अल्फाज है ना, वो नहीं मिलता, तो कसम से दिल करता है कि मतलब आप अपने साथ, या आप क्या, मतलब एक क्वेश्चन अपनी जात के लिए आता है कि व्हाट एम आई डूइंग टू माई सेल्फ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई ओन सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर द पीपल हु आर लुकिंग। अच्छा, और अगर कोई चीज ना भी मिल रही हो तब भी आंखें आपकी तरफ ही होती हैं। आप जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो, शादी से पहले की जिंदगी आयशा कुछ और ही होती है, उस टाइम के चैलेंजेस आपके यूनिवर्सिटी के होते हैं, आपके स्ट्रगल होती है कि आपने अगर करियर हम कौन सा चूज करना है। कहीं ना कहीं हम सोसाइटी प्रेशर पे जाए ना, तो वो हमेशा साथ रहता है, बीइंग अ फीमेल, चाहे आप यूनिवर्सिटी में, हाँ देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस चैलेंज एंड दैट यार चैलेंज। उस टाइम जो होता है ना, वो एक फैमिली आपका सोसाइटल प्रेशर भी बेयर कर लेती है। आजकल हम पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिंग, फैमिली, बड़े भाई हो गए आपके, हर कोई बंदा एक अपनी बहनों को, अपनी वाइफ्स को, इवन अब तो सपोर्ट भी करते हैं कि यू कैन इवन गेट योर एजुकेशन कंप्लीट आफ्टर गेटिंग मैरिड। बट व्हेन यू गेट मैरिड, अब इतनी डॉक्टर्स हमारी लड़कियां हैं, दे हैव gone extra mile to achieve the degree, but what they are doing is that they are just looking, matlab they just got married, they are wasting their degrees, and they're just competing in the house course, and they internally they're fighting यार, वो हर रोज रात को अपने आप से लड़के सोती हैं क्योंकि they have done something। अच्छा, if you have opinion for the society कि हमें I want this ease and this thing from the society, अगर ये चीज मुझे वहां से मिल जाए या कुछ चीजें, तो वो क्या होंगी? क्या आप सोचती हैं कि मैं अगर वर्क प्लेस पे जा रही हूँ तो वहां पे क्या ऐसी जो आपको सपोर्ट मिले, तो आप घर, बच्चे और जॉब को इक्वली उसको मैनेज अच्छे तरीके से कर सकें विद योर पीस ऑफ माइंड? यार जब आपने कुछ निकालना हो ना किसी बंदे से, तो आप प्यार से उसकी जान भी ले लें, ठीक है? और आप अल्फाज आपके जो होते हैं ना, मतलब वो आपको बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। तो सबसे पहले तो सोसाइटी और लोगों से एक दरख्वास्त यही है कि प्लीज बी हम्बल एंड बी काइंड टू एवरीवन, एंड सेकेंडली स्टॉप जजिंग वुमन। मतलब आप जब अपने घर पे होते हैं, एक अलग आपको जजमेंटल कमेंट्स आ रहे होते हैं ऑन योर पेरेंट्स, ऑन योर
क्लोथ्स देखिए, जब आप एक अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना है, ठीक है? फिर आपने जब घर से निकलना है, आप जब घर से बाहर भी निकल रहे होते हैं, इवन आपके नेबर्स भी अगर आपको देख रहे होते हैं, तो वो 100 क्वेश्चंस उनकी आँखों में होते हैं, इवन गार्ड्स भी, कि ये कित अगर आप लेट आ रहे हैं, तो कसम से आप मत सोचें कि ये डिनर कर आ रही होगी। हो सकता है उससे पूरा दिन प्यासी रही हो और उसके पास इतना काम का प्रेशर हो कि उसको याद भी ना हो कि उसने खाना भी खाना है। एंड यू व्हेन शी कम्स होम, खा कर आ रही होगी, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में चली गई होगी, बच्चों का होश नहीं होगा। उसे बच्चों का होश है तो वो घर से बाहर निकली है, उसे घर का होश है तो उस घर को बेहतर बनाने के लिए वो बाहर निकली है। अगर आप ये चीज़ें प्लीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली, अगर आप कुछ ईज़ देना चाहते हैं तो प्लीज़ डे केयर सेंटर्स, क्योंकि हर बंदे के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि उसके घर में उसको उसी तरह से सपोर्ट मिले जिसमें उसके बच्चे जो हैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जो है वो रह रहे हो। आप सोचिए, एक मदर वर्क प्लेस पे पीछे यही सोचती होगी कि मेरे बच्चों के साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा होगा, चाहे वो मेड हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो। यू नेवर नो आपके बच्चे को कौन किस टाइम क्या कमेंट कर निकले, आपने एक दफा देख लिया ना, यू हैव इज ओके कि बस ठीक है, सब मुझे ठीक लगता है। है ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा इसमें हमारा जो लॉ है, जहाँ पे हम बाकी सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो हम टैक्सेस लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें पता ही है कि घरों की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे फीमेल को अल्टीमेटली निकलना है, कमाना है। और वहाँ जब हम बाकी चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे हैं, वहाँ पे मेरी लॉ पे भी थोड़ा फोकस करके वुमेन्स के लिए थोड़ा लॉ भी थोड़ा और इजी और डिफाइन करना चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्सरी कर दें कि डे केयर होना चाहिए, यू नो। एग्जैक्टली। अदरवाइज वो आप उनके ऊपर कोई फाइन कर दें या कुछ कर दें, यू नो। आप जहाँ पे सोसाइटी की बाकी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए। व्हाट यू थिंक? एग्जैक्टली, दिस इज वेरी ट्रू। जब आप इक्वालिटी पर आ ही गए हैं, जब आप इक्वालिटी और जब आप बूस्टिंग ऑन द करियर्स, वेदर इट्स अ वुमन और वेदर इट्स अ मैन, आप कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट दिस थिंग शुड बी हैपन? इट शुड बी, बिकॉज you do not have an idea कि what a working woman, even मतलब आप जब एक चीज अच्छी जनरेट करना चाह रहे हैं ना, किसी चीज, किसी भी, आप अगर आप ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, इसकी विंडो अपडेट नहीं करते रहेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे, इसको जोर जोर से फेंकेंगे, कभी इधर उठा के फेंकेंगे, कभी उधर उठा के फेंकेंगे, ये टूट जाएगा। औरत भी टूट जाती है, और औरत अल्फाज से टूटती है, औरत आपके रवैयों से टूटती है। औरत की जो रसवाइयाँ हैं वो ये नहीं है कि उसको लैम्बोर्गिनी लेके दे रहे आप, या आप उसको जो है वो 5 स्टार होटल्स में स्टे नहीं करा रहे, अच्छा, खाना नहीं यहाँ खिला पे रहे। मैं मुझसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि उसका प्रॉब्लम्स लंबरगिनी या कोई नहीं है। वो नहीं है, ब्रांड्स नहीं है। मतलब अगर वो बेसिक चीज़ों पे बात करी कि शी वांट, मतलब घर में लाइट चलती रहे, अगर घर में खाना अच्छा है, तो इसमें इसमें वो यही करने के लिए घर से निकली है, तो मीन वो तो बड़ी बेसिक कभी जंग लड़ रही है ना, उस पे आप उसे कैसे गलत कह सकते यार हैं? आयशा, आप ये देखें कि तो अगर वो उस पे सेक्रीफाइस क्यों करे? क्यों एग्जैक्टली करे जब उसने अपनी जिंदगी के सारे जो रोल हैं वो प्ले किए हैं। उसने वो भी सुबह उठी थी, स्कूल गई थी, अपनी एजुकेशन ली थी, यूनिवर्सिटी में एक स्ट्रगल की थी, एजुकेशन ली थी। अब क्योंकि द पर्सन जिसके साथ उसकी शादी होगी इज नॉट दैट मच फाइनेंशियली गुड, तो वो उस पे सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दे बेसिक नेसेसिटीज पे भी, कि वो गर्म पानी या खाने के लिए भी। तो इट्स बेटर कि वो निकले और काम करे और अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी दे ना। और मेरे ख्याल से हमारा दीन का जो मियाँ बीवी का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी यही है यार, कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आप इवन मतलब आप हाउस, अब फॉर द मैन एक्चुअली, अगर वो बाहर जा रही है, आप बच्चे देख लो, आप वो घर आते हैं, आप इकट्ठे बच्चों को देखें, आप इकट्ठे खाना खाएं, आप उस खाने वो खाना कितना बेमकसद होगा अगर उस 12 कुर्सी की एक डाइनिंग टेबल पे आपने नोश फरमाए हुए हैं हिरन, और आपने खाने रखे हुए हैं, आपने मटन रखा हुआ है, लेकिन उस 12 लोगों में इतना स्ट्रेस है कि वो वो टॉन्टिंग नजरें और वो कहीं ना कहीं चीजें। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अलाउ कर देता है, वो आपके साथ होता है, लेकिन जो सोसाइटी प्रेशर है ना वो ज्यादा आता है। उसे भी लोग ज्यादा आके बोलते हैं कि ये अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी, तुमने अलाउ किया हुआ है, ये तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। बाहर से भी कहीं अगर आपकी वर्क प्लेस आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपको पता है आपका बच्चा बीमार है, उस तरह आपको लीव नहीं मिल रही,
तो वो जो सोसाइटी का इशू है ना, वो ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और वो शायद उसे तो घर आके कन्विंस कर ही लें। उसके बाद अगर आपकी वर्क प्लेस आपको और तरह के कपड़े रिक्वायर करती है, यू हैव टू, अगर बाकी सबने पहने हुए हैं और it is compulsory, you know, it is something that you have to go with. और You cannot let बीइंग अ सोसाइटी हम उस चीज से निकल ही नहीं रहे कि किसने क्या पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है। तब हमने और चीज़ों की इनोवेशन और इन चीज़ों पे कब जाना है, जबकि हमारा जो बेसिक पॉइंट है ना, वही हम अभी तक यहाँ से ना फंसे हुए हैं, किसने क्या पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है। तो वो इन सारी चीज़ों से हमारी सोसाइटी निकलेगी तो औरत वो खुल के काम करेगी और अच्छा, चीज़ें और बेहतर। वो ना बड़े एक जब मेरी I started working और you know I have 3 kids और हम माएँ और इस तरह से, तो मैं एक शादी पे गई और बड़ी मतलब मुझे था कि people will appreciate कि देखो ये काम भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है। So one of my relative they simply said to me on my face, हाय मतलब मैं सोच नहीं सकती कि तुम कैसे अपने बच्चे छोड़ के जॉब पे चली जाती हो। अच्छा, मानो यहाँ से ना मुझे ना एक बहुत अच्छी, अभी रिसेंट एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वो मुझे याद आया कि कहीं पे बैठे हुए थे, कोई काम से रिलेटेड मीटिंग थी और वहाँ पे मैंने बैठ के वहाँ पे क्या हमने ड्रेस पहनना है, मैं उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। तो आई सेड दे के आई गो फॉर द सूट ना। अच्छा, मैं जब वहाँ से उठ के आई हूँ ना, तो वो उसकी सारी कन्वर्सेशन का वो जो था ना, वो ही चेंज हो गया कि शी सेड कि शी विल गो फॉर द समथिंग आप बॉडी एक्सपोजिंग। या। तो वो आई वाज वेरी शॉक कि अच्छा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। आई वाज जस्ट सेइंग कि आई विल गो फॉर द सूट, और रिवीलिंग कपड़े तो उसमें कोई बात हुई ही नहीं थी कि आई विल गो फॉर द, और मुझे अपनी पर्सनैलिटी और इन चीज़ों का भी पता था, आई वुडंट गो फॉर दैट ना। एग्जैक्टली। तो वो जहाँ पे हम थोड़ा सा भी वो करते हैं कॉपरेट या उन चीज़ों की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सोसाइटी के हमारे मेजर इश्यूज आते हैं ना, कि वो बात को जब आपके उठने के बाद आपकी बात ही चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। और आपने किसी के पास जाना है तो वो आपको वो नहीं ले रहे कि द पर्सन इज सिटिंग फॉर द वर्क, वो पीछे आपके माइंड में अपनी स्टोरी चल रही और होती है। मेरा ये ख्याल है कि आप का ना एक सर्टेन लेवल होना चाहिए। आपको यार आप 5 लोग हो, आप एक घर में रहते हो, आप एक कुंभा हो, आप इकट्ठे साथ रहते हो। हाउ कैन यू जज समवन? यार ट्रस्ट करना सीखो अपनी बहनों पे, अपनी बेटियों पे, अपनी माँओं पे, और सबकी अपनी बीवी जिंदगी पे कि यार वो जाती होगी तो वो क्या ही कर, मतलब वो क्या कर लेगी यार, मतलब वो कौन से ऐसा काम करके घर आएगी जिससे आप उसको घर आने से पहले आप उसको ऊपर से नीचे तक, यार घर से निकलने से पहले भी ऊपर से नीचे तक देखते और आने के बाद भी ऊपर से नीचे तक देखते, कोई चेंज तो नहीं आया। अगर उसने अपने शौक से उसने बाल कटवा लिए, उसने कलर करा लिया, वो एक अलग ही क्वेश्चन है। उसने उसने एक्सटेंशंस लगवा ली हैं, उसने अपनी ड्रेसिंग को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया, यार खुश हो गई यार, शी इज गेटिंग प्रेजेंटेबल। बीइंग अ वुमेन के टॉपिक्स पे तो हम हट ही नहीं रहे ना। हमने ऑब्जेक्ट जो है ना, फीमेल इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ये किया तो ये ऑब्जेक्शन है, ये किए तो ये। और जहाँ कहीं ना कहीं हमें पता है कि औरत का काम करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और आप ना तो उस तरह एक अगर पर्सन घर में काम कर रहे हैं ना, उस तरह वो लाइफस्टाइल दे सकते हैं ना, वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं। और फिर बीइंग अ सोसाइटी भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि इंटेलिजेंसी और हार्ड वर्क जिस तरह औरत करती है, उस तरह आजकल मर्द नहीं करते। तो वो कहीं वो करते भी हैं तो सोसाइटी और कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है, तो यू नीड द बोथ टू वर्क ना। यार इट इज वेरी गुड अगर आप देखें, एक और एक 11 होते हैं। अगर आपके घर के 2 मर्द मियाँ बीवी काम करने जा रहे हैं तो जो और लोग हैं उनको भी उसी तरह से इफेक्ट होगा, उसी तरह वो भी हेल्दी इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, बल्कि उनकी चीजें भी इम्प्रूव होंगी। जब एक ही बंदा कमा रहा है तो वो लिमिटेड चीजें होंगी, वो लिमिटेड ग्रॉसरी होगी, वो लिमिटेड उसके खर्चे होंगे, वो उसको पता है कि उसने इतने पैसे इधर लगाने। लेकिन अगर 1 से 11 हो जाएंगे तो वो बेहतर ही होगा, आपका घर बेहतर होगा, आपके घर का एनवायरनमेंट बेहतर होगा। ये तो हर चीज पैसे से है, इट इज वेरी क्लियर, हर चीज पैसे से। वो तो ना पैसे से सलाह है और नहीं है तो आपको क्या। अच्छा, वो जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा नहीं, मनी डोंट ब्रिंग द हैप्पीनेस, प्लीज वो सारा पैसा हमें दे दो। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। भाई हमें दे दे जिसको लगता है कि पैसे से, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन पैसे से खुशी नहीं आती, तो हमें। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दे आर नॉट यूजिंग इट राइटली, आई डोंट नो। देखिए, इफ यू आर हैविंग द मनी, आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में चाहे एडमिशन करवा सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार हो गया, आप 1 मिनट में उसकी
उसे हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, किसी तरह का भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा, हाँ, लेकिन आयशा आपका जो मेजर स्ट्रेस आता है ना वो मनी से ही आता है। एग्जैक्टली लेकिन मेरा यहाँ पे ना एक पॉइंट है। अब आपने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी होंगी, मैं वही बात रिपीट करूंगी, उस 12 कुर्सी की डाइनिंग टेबल पे बैठ के अगर हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन आपस में वो इंटरेक्शन ही नहीं है, आंखों में टॉन्ट्स हैं एक दूसरे के लिए, खामोशी से बैठ के आप खाना खा रहे, एक मोहब्बत ही नहीं, तो उस खाने का क्या ही फायदा। तो भाई अपनी अपनी प्लेट लेके कमरों में चले जाओ। हमारे अंदर वो नहीं है, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते ना। हमें सबको रोल करना है, मुझे आपको रोल करना है, आपको किसी और को रोल करना है। तो ये जो हम रोलिंग के चक्कर में ना, हम मैंने आपकी पर्सनालिटी को जब रोल करना है तो वो आप मेरे अकॉर्डिंग कभी नहीं चल सकते। तो उस सारे चक्कर में ना हम अपना पीस ऑफ माइंड लूज कर देते हैं, हमारे क्लैशेस होते हैं, घर में मसले होते हैं, चीजें होते हैं। तो आई डोंट नो कि हम जब हर किसी को फ्रीडम दे देंगे ना, आपके पास ये फ्रीडम है और आपने फ्रीडम इतनी खुशी से दी है, तो अगले बंदे को भी एहसास होगा कि मुझे फ्रीडम दी गई थी, अब मैंने इसका यूज जो है ना राइटफुल होके करना है। लेकिन वो तो मिलती ही नहीं है ना, वो तो आप नहीं, we have to be judge and we have to be, हाँ, वो एक क्वेश्चन आएगा। अब आप ये देखिए कि समटाइम्स आपने सुना होगा कि अब्बू आज गुस्से में हैं, अब्बू काम से आए हैं, अब्बू आज गुस्से में हैं, तो प्लीज घर का माहौल अच्छा रखना, आपस में लड़ना मत, आपस में ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करना। या एक मदर इन लॉ जो है वो अपनी बहू को कह रही होती है कि आज मेरा बेटा बहुत थका हुआ आया है, तो प्लीज उसको जो है ना वो तंग नहीं करना, उसको बुरा शिकायतें ना लगा देना, बच्चों को टाइम से सुला देना, बच्चों को शोर ना कराना। Did someone ever said that कि मेरी बहू, मेरी बेटी आज काम से थकी भी आई है तो उसको थोड़ा आराम करने दो, शायद उसका आज दिन काम में ठीक नहीं रहा तो उसको थोड़ा उसको ईज करो। उसके पास कोई बंदा, मतलब आपका शौहर रात को आता है ना काम से तो आप टांगे भी दबा देते हैं। एंड इट इज नॉट कि आप किस दौर की बात करेंगी, आज की ही दौर की बात करें, लोग दबाते हैं यार। एंड इट इज नॉट रॉन्ग, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट रॉन्ग। एक्स्ट्रा वैल्यू भी दे आर मेकिंग द डिसीजन, दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड दे आर द वंस जो डिजर्व भी करते हैं। देखें वो क्राउन है ना, एक्चुअली एक क्वीन का क्राउन जो है वो उसका शौहर है, ठीक है, और इसी तरह एक शौहर का जो क्राउन है वो उसकी बीवी है। तो प्लीज लेकिन कभी औरत के लिए कभी किसी ने सोचा है कि मतलब बहुत कम लोग हैं यार। मतलब आई अप्रिशिएट माई हस्बैंड, क्योंकि अगर मेरा दिल करता है चाय पीने का शाम में रात में तो माई हस्बैंड डू दैट। बट मुझे बताएं कितनी औरतें होंगी जो रात को ये सोचती होंगी कि यार कोई उठ के चाय का कप बना दे और कोई प्यार से 2 घड़ी मेरे साथ बैठ के पूछ ले कि तुम्हारा दिन कैसा था।